जय हिंद दोस्तों, पीसीएम बाय बबन सर चैनल में आपका स्वागत है। आप सब इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से संबंधित सभी प्रकार के डाउट को हमारे द्वारा क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर रसायन विज्ञान का क्या है? तो वो है रासायनिक बलगतिकी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी किन वर्ड से मिल के बना है। तो रासायनिक बलगतिकी का इंग्लिश क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, देख सकते हैं आप लोग, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा? ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? काइनेसिस। इसका मीनिंग क्या होता है? तो मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब गतिशील, गतिशीलता या गतिशील। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, एकदम एक लाइन में समझिए। रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये जो रासायनिक बलगतिकी है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। गतिशीलता का मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन कितना तेज होगा और कितना स्लो होगा, इसी के बारे में तो पढ़ना है। कोई तेज होगा उसको कोई कारक मिला के कैसे धीमे करेंगे, कोई धीमे रिएक्शन होगा उसको चाहते हैं कि ना तुरंत हो जाए रिएक्शन, एकदम धड़ाम से ब्लास्ट कर जाए रिएक्शन, उसको हम चाहते हैं कि ना थोड़ा स्लो रिएक्शन करा दे, तो आप करा सकते हैं। यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। कोई भी रिएक्शन कराइएगा तो वो तेज होगा तो आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो, तो उसको आप स्लो कर सकते हैं। उस रिएक्शन को कैटलिस्ट मिला के, कारक मिला के स्लो कर सकते हैं, ठीक। कोई स्लो हो रहा है, एकदम धीमे धीमे हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसको तुरंत रिएक्शन करा दे, तो उसमें भी एगो कारक डालिएगा, कैटलिस्ट डालिएगा, तो वो रिएक्शन एकदम तुरंत हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के एक लाइन में आप समझ जाइएगा। कोई पूछता है कि बताओ केमिस्ट्री के जो 12वां क्लास में चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो आप एक लाइन में बोलिएगा कि देख भाई, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के गतिशीलता के बारे में पढ़ते हैं। एकदम खूब सुंदर से आपको डेफिनेशन बताना होगा। तो आप क्या लिखिएगा? कहिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसके क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। उसके क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, तो वो इन सभी बातों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, अर्थात रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी। बोलिए। देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ना सर जी इतना बड़ा डिफिनीशन काहे के लिए बता रहे हैं, कौन आसान मेथड बताइए जिससे हम लोग भी डिफिनीशन बना सके। तो आप लोग भी डिफिनीशन बना सकते हैं, ये कौन बड़ी बात है। देखिए, 3 वर्ड दिमाग में रखिए जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। 3 ही वर्ड पढ़ना है। तो देखिए क्या पढ़ना है। आप एक लाइन तो जोड़ सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। बोलिए, 3 ही वर्ड दिमाग में रखना है और एक आके अपने से जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़िएगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार बोलते हैं, आप लोग वीडियो देख के भी याद कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। या एक लाइन में बोलना चाहिएगा तो बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के गतिशीलता के बारे में पढ़ते हैं। कौन ज़्यादा गतिशील है, कौन कम गतिशील है, कौन मध्यम है, इन सभी बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में आप कीजिएगा वो शाखा क्या हो जाएगा? रासायनिक बलगतिकी। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट, सभी मेरे प्रिय छात्र इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है, आप सोच सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है वो
उस गति के आधार पर 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है एकदम तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, या एक होगा धीमे धीमे होगा, स्लोली नहीं, धीमे धीमे जो मीडिएटर होता है, जो मध्यम गति का अभिक्रिया होता है, और एक हो जाएगा अत्यंत स्लो रिएक्शन, एकदम मुरझा होगा, एकदम स्लो रिएक्शन, कुछ साल कुछ वर्ष में हो जाएगा। बोलिए, तो देखिए गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, अभिक्रिया गति के आधार पर कितना होगा, 3 प्रकार का होगा। अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, दूसरा का हो जाएगा मध्यम गति अभिक्रिया, तीसरा का हो जाएगा अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। इंग्लिश आप समझ सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। इंग्लिश तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी फास्ट रिएक्शन एकदम तुरंत हो जाएगा, सोडियम को पानी में डालिए एकदम ब्लास्ट कर जाएगा, बूम, तो क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, एकदम धीमे धीमे होगा, लाहे समझता है सब, एकदम धीमे धीमे, तो वो हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन। अत्यंत स्लो रिएक्शन का मतलब एकदम धीरे धीरे होगा, एकदम उस सबसे स्लो होगा, कुछ वर्ष लग जाएगा उसको पूरा होने में, वो हो जाएगा अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया। देखिए अब इन तीनों का हम लोग डिफिनीसन जानते हैं। इन तीनों का डिफिनीसन क्या होगा, देखिए अत्यंत तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए वैसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में कुछ ही सेकंड लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफिनीसन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कुछ ही सेकंड लगे, जिसको पूरा होने में कुछ ही सेकंड लगे, नॉर्मल बात है, कुछ ही सेकंड में यदि वो रिएक्शन हो जाता है तो आप कहिएगा कि दिस इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। बोलिए, दिस इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। तो आप क्या कहिएगा, सोडियम को पानी में डालिएगा, एक्सपेरिमेंटली सोडियम मिलता है, उसको पानी में डालिएगा तो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, 2 से 3 सेकंड में ब्लास्ट कर जाएगा। तो सोडियम को पानी में डालना ये कौन अभिक्रिया है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। बोलिए, सोडियम को पानी में डालना वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई पूछेगा क्यों सर, क्यों ऐसा है, तो कहिएगा सोडियम को बाबू पानी में डाल के देखो, तुरंत वो ब्लास्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम वेरी फास्ट रिएक्शन है। बोलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए सोडियम को पानी में डालिएगा, सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या Na+Cl-, एक बर्तन में Na+, उसी में Cl- रखेगा, तुरंत नमक का निर्माण कर लेगा NaCl, साधारण नमक। उसके बाद Na यानी कि सोडियम का AgNO3 एक्वस के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो ये NaNO3 + Ag। देखिए ये दोनों नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो आयनिक रिएक्शन होता है ना, आयनिक रिएक्शन, अब कहिएगा कि सर आयनिक तो नहीं समझते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको दिया होगा 1A 2A ग्रुप का एलिमेंट, जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आयनिक रिएक्शन करता है, आयनिक रिएक्शन करता है। ये किसी से, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, उसके बाद वायु हो गया, और बहुत सारा है, एसिड हो गया, इस सब से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। 1A ग्रुप और 2A ग्रुप, कैल्शियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब बहुत तेज रिएक्शन करता है, उसी को बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। तो जनरली आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, जनरली आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। देखिए एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंड में हो जाए, वैसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंड में हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, सोडियम को पानी में डालिए, एकदम तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद मध्यम गति की अभिक्रिया क्या होगा, तो मध्यम गति की अभिक्रिया क्या होगा, वैसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पूर्ण हो, वैसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पूर्ण हो, उसे मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पूरा हो, उसे मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आप अभिक्रिया कराइएगा, तो ये रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल में आप इतना दिमाग में रखिए कि ये जल इसमें से बाहर निकल जाएगा और CH3 या Br आपस में जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3Br + H2। देखिए उतना तामझाम याद मत रखिए,
इतना नोट दिमाग में रखिएगा कि सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाएं मध्यम गति की अभिक्रियाएं कहलाता है। कार्बनिक अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो मॉडरेट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो वैसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल लग जाए उसे अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वैसी अभिक्रियाएं जिसको पूरा होने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल लग जाए उसको क्या बोलते हैं, अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, पेट्रोल का बनना, सोने का बनना, चांदी का बनना, हीरे का बनना। जनरली जो प्राकृतिक अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया होती है। देखिए, जो भी विद्यार्थी इससे नहीं समझा तो उम्मीद करते हैं कि हम एग्जाम्पल से इन सबको समझा दें। देखिए, अत्यंत मंद गति, अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया, अत्यंत मध्यम गति की अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा, अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया। देखिए, जैसे मान के चलिए कि दो बच्चा झगड़ा कर रहा है, सुबह में दो बच्चा झगड़ा कर रहा है, तो एक बड़े बच्चा छोटे को मार रहा है, तो मार दिया, तो जो बड़ा छोटा को मार दिया और छोटा भी उसको मारने लगेगा तुरंत। जैसे बड़ा छोटा को मारा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि मोहन आप बगल में ले लीजिए सोहन, ठीक। तो मोहन सोहन को पीट दिया, तो सोहन भी मोहन को तुरंत पीट दिया बिना टाइम वेस्ट किए। मोहन ने सोहन को पीटा और सोहन बिना टाइम वेस्ट किए ये भी इसको पीट दिया, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी कि मोहन सोहन को दो थप्पड़ दिया और सोहन भी इसको तुरंत पीटने लगेगा बिना टाइम वेस्ट किए, तो ये जो रिएक्शन होगा ये तुरंत हो गया कि नहीं, तुरंत झगड़ा हो गया इन दोनों में, तुरंत फाइटाफाइटी हो गया, तो ये कहलाएगा अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया, एकदम तुरंत लड़ाई हो गया। अब देखिए, अगर यही मोहन इसको पीट दिया सोहन को, और सोहन बोलेगा कि तुम हमको मार दिया, चलो तुम्हारे घर ओढ़न देते हैं, हम कहते हैं शाम को तुम्हारे पिताजी से कह के तुमको पिटवाएंगे। तो देखिए, ये मोहन इसको पीट दिया, तो ये क्या बोलेगा कि चलो तुम्हारे घर ओढ़न देते हैं, यानी कि ये ओढ़न देने जाएगा तो कुछ मिनट कुछ घंटा बीत जाएगा, ठीक। ये सुबह में पीट दिया और ये बेचारा जाके शाम को इसके घर कहेगा कि देखिए ना ये हमको मारे हैं, तो इनके पिताजी डांटेंगे, यानी कि इनके बीच में कुछ मिनट कुछ घंटा बीत गया। तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगा मध्यम गति की अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगा, मध्यम गति की अभिक्रिया। अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया क्या हो जाएगा, बोलिए। तो अत्यंत मंद गति की अभिक्रिया हो गया कि मोहन ने सोहन को पीट दिया और सोहन बोलेगा कि ठीक है तुम हमको पीटा है ना, हम भी सियान होंगे तो तुमको पीटेंगे। मोहन ने सोहन को पीट दिया तो सोहन बोलेगा, क्या बोलेगा बताइए, बोलेगा तुम हमको पीटा है ना, हम भी सियान होंगे तो तुमको थूड़ेंगे। तो देखिए, सोहन को सियान होने में 20-22 साल लग जाएगा, तो कुछ साल लग जाए ना, सोचिए कि ये स्लो रिएक्शन होगा। 20 साल बाद सोहन इसको पीटबो करेगा, तो ये क्या स्लो रिएक्शन हो गया, 20 साल लग गया इससे बदला लेने में, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शन। तो देखिए, मोहन सोहन को पीटा, सोहन भी तुरंत उसको पीटने लगेगा, तो ये तीव्र गति की अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तीव्र गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, मोहन सोहन को पीटा और सोहन ओढ़न देने जाएगा मोहन के घर। ओढ़न समझता है सब लोग, चलो ओढ़न देने जाएगा, तब तक 2-4 घंटा बीत जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्यम गति की अभिक्रिया। अब मोहन सोहन को पीटा और सोहन बोलेगा कि अच्छा ठीक है तुम हमको पीटा है ना, चलो हम भी सियान होंगे तो तुमको पीटेंगे। यानी कि सियान होने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 15-20 साल लग जाएगा, तो उसके बाद ये पीटेगा। तो दिस इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गया। क्या हो जाएगा, अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वैसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाए। वेरी फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जो कुछ ही मिनट में हो जाए या कुछ घंटा में हो जाए, मॉडरेट रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जो काफ़ी वर्ष तक लग जाए, कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप सोच सकते हैं कोयला का बनना, 1-2 दिन में कोयला बन जाएगा, नहीं ना, नहीं बनेगा। पेट्रोल क्या 2-4 दिन में बनेगा, नहीं बनेगा। सोने चांदी या हीरे का बनना 2-4 दिन में बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए, कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया का दर पढ़ेंगे, ठीक। ये लेक्चर
फर्स्ट है, कल हमारा होगा लेक्चर सेकंड। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों का हल मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको प्यार दुलार दीजिएगा, और जो लोग लास्ट में बोलते हैं मेरे चैनल को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यदि आपको भी वीडियो पसंद है तो आप भी बिना कहे मेरे चैनल को वो सब कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब। यदि आपको लगे कि ना सर मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और इनके वीडियो बनाने से हमको कुछ सीख मिला, तो आप लोग समझ सकते हैं। जय हिंद।